नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है जब आपके आसपास कोई नहीं होता तो आपकी बातें कौन सुनता है? उन बोली हुई बातों का आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ता है? या वो बातें, वो बर्ड्स यूनिवर्स के किस कोने में क्या इम्पैक्ट डालती हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि जैसा आप सोचते हो वैसा सच हो सकता है कि नहीं? जो आप चाहते हो वो सच हो सकता है कि नहीं? इन्हीं सब सवालों के साथ आज हम फिर से एक और नए पॉडकास्ट में आपके साथ जुड़े हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे मैनिफेस्टेशन के बारे में। क्या होता है मैनिफेस्टेशन? कैसे होता है और कब होता है? पहले हम जानेंगे कि मैनिफेस्टेशन क्या होता है। हमारी ऐसी कोई भी इच्छा या हम किसी भी पर्टिकुलर चीज को, किसी इवेंट को चाहें और वो सच हो जाए, ये मैनिफेस्टेशन होता है। और ये कैसे होता है ये भी हम जानेंगे। किसी चीज को मेहनत से पा लेना बहुत नॉर्मल चीज है, लेकिन उसी चीज को पाने के लिए पूरा यूनिवर्स आपकी हेल्प करे, क्या ये पॉसिबल है? जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। तो आज हम बात करेंगे, कुछ डीप टॉक करेंगे मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड। जब हम अपने मुंह से कुछ भी बोलते हैं तो यूनिवर्स में फैले हुए छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स एक वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, और वही वाइब्रेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाती है, और सबकॉन्शियस माइंड उस पर्टिकुलर चीज को सच करने में लग जाता है। लेकिन एक बहुत सोचने वाली बात है यहाँ पे, और ध्यान रखने वाली बात है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड इमोशनली नहीं सोचता। अगर आप कुछ अपने मुंह से अच्छा बोलेंगे, अच्छा मैनिफेस्ट करेंगे, तो वो चीज अच्छी होगी। बट अगर आप नेगेटिव चीज भी मैनिफेस्ट करते हैं तो वो चीज भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड सच करने की क्षमता रखता है। सारा खेल हमारी विल पावर और मैनिफेस्टेशन, इच्छा शक्ति का है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी वो उस एनर्जी को कंट्रोल करता है जो एनर्जी हमारी नॉर्मल जिंदगी में, नॉर्मल लाइफ में हम नहीं देख सकते, ना वो सामने आती। जैसे घर में अचानक आग लग जाए और आप बहुत बीमार पड़े हैं, लेकिन आप एकदम से उठेंगे, सामान उठा के इधर उधर से भागने की कोशिश करेंगे। जहां आपका शरीर कुछ देर पहले उठने की हिम्मत नहीं कर रहा था, उस समय एकदम उठ के एक्टिव हो जाता है। ये सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी है। इसे छुपी हुई एनर्जी कहते हैं। हर व्यक्ति के अंदर ये एनर्जी होती है। आध्यात्मिक रूप से किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करने का तरीका होता है ध्यान, मेडिटेशन। मेडिटेशन के थ्रू हम अपनी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल कर लेते हैं
जिस भी चीज को हम चाहते हैं उसको हम पा लेते हैं, पर लेकिन कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग ट्रिक्स, फैक्ट्स आपको आज मैं बताऊंगा जिससे चीजों को मैनिफेस्ट करना और आसान हो जाएगा। मैनिफेस्टेशन कोई मैजिक नहीं है। मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। हम किसी चीज को चाहें और वो हमें मिल जाए। हमारा दिमाग उसी तरह से काम करना शुरू कर देता है। अपॉर्चुनिटी हमें उस टाइप की दिखनी और मिलनी शुरू हो जाती है। साइकोलॉजी में एक ट्रिक है जिसे कहते हैं 369 टेक्निक। दिस इज द नंबर ऑफ यूनिवर्स। और अगर आप किसी चीज को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आप उसी चीज को दिन में 3 बार लिखें। सुबह 3 बार, मिड ऑफ डे में 6 बार, रात को सोने से पहले 9 बार। मैनिफेस्टेशन की ये एक टेक्निक है। अब मैनिफेस्टेशन काम कैसे करता है? मैंने आपको सबकॉन्शियस बताया, हमारे आसपास के मॉलिक्यूल्स बताए, लेकिन एक्चुअल में सबकॉन्शियस के पास वो पावर कहाँ से आती है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड डायरेक्टली यूनिवर्स से कनेक्ट होता है, संपूर्ण ब्रह्मांड, अखिल ब्रह्मांड से, जिसमें बहुत सारे यूनिवर्स हैं, बहुत सारे गैलेक्सीज, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। जब हम अपने अंदर की एक वाइब्रेशन थ्रू द वर्ड्स, थ्रू द थिंकिंग्स, थ्रू द थॉट्स जब हम लॉन्च करते हैं तो वो सीधा पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती है और हर पॉसिबिलिटी को वो कैच करने लगती है और उस यूनिवर्स से वो एनर्जी लेती है और आपके अंदर उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करती है वर्किंग एनर्जी में, जिस वजह से आप उस काम को करने लग जाते हैं। आपके आसपास उस तरह की अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट होने लगती हैं। मैनिफेस्ट आप सुबह उठ के भी कर सकते हैं। 4:45 एक ऐसा टाइम है जिस समय अगर आप डेली पर्टिकुलर टाइम पे बैठ के ध्यान मुद्रा में कोई चीज मैनिफेस्ट करें तो वो चीज आपको जल्द मिल जाएगी, अचीव हो जाएगी। ऐसी मैनिफेस्टेशन की बहुत अलग अलग रोचक चीजें हैं, कहानियां हैं। प्राचीन काल में भी जो हमारे योद्धा युद्ध किया करते थे, द्वापर युग में, त्रेता युग में, वो अलग अलग अस्त्रों का यूज करते थे, जिसे कहते हैं ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशिरोस्त्र, नागपाश। वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं होते। नागपाश कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ब्रह्मास्त्र कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। वो किसी भी चीज को ब्रह्मास्त्र में कन्वर्ट कर सकते थे। उनकी मैनिफेस्टेशन पावर उन्होंने अपनी इतनी बढ़ा ली थी मंत्रों के द्वारा कि वो एक मंत्र पढ़ते थे और वो मैनिफेस्ट कर लेते थे किसी भी चीज में ब्रह्मास्त्र को, और एनर्जी उन्हें सीधा ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से मिलती थी। तो ये है मैनिफेस्टेशन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर जानकारी के लिए आप मुझसे जुड़े रहिए। नमस्कार, मैं कवि दिव्यांश दुष्यंत। मिलता हूं जल्द एक नए पॉडकास्ट में। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।